नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। नवरात्रि के इस अनुपम बेला में माता रानी के आशीर्वाद से आज आपके बीच एक नई बैच की अनाउंसमेंट के लिए आया हूं। तो अगर आप एग्री कोचिंग प्रयागराज के अंदर ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन बैच से संबंधित कुछ जानकारी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज होता है और बच्चों का इम्प्रूवमेंट कैसे हो। तो वन बाय वन सारा कुछ बात करने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन था बेटा, जो ऑफलाइन बैच प्रयागराज शहर के अंदर है वो प्रारंभ होगा बेटा 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट हो जाएगी एग्री कोचिंग के प्रयागराज शाखा में। और यहाँ पे सीट जो होंगे वो 50 होंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए आकलन किया जा रहा है कि गर्मी का प्रभाव ज्यादा रहेगा इस बार, तो हम अपने क्लासरूम में संख्या उतना ही रखे हैं जितना हम सर्वाइवल आपको दे पाए, जितना में हम आपको कंफर्ट प्रोवाइड करवा पाए। तो सीट 10 घटा दिए गए हैं। जो 60 हुआ करता था वो 50 है। नया बैच जो है वो 10 अप्रैल से है और ये बैच स्पेशली डेडिकेट होगा किसके लिए, आईबीपीएस एएफओ एग्जाम या फिर एफसीआई का फेज 1 फेज 2 या फिर इफको एजीटी। सिंपल वन लाइन आप कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल के जितनी एग्जाम्स हैं ये सारे के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे प्रीलिम्स का सेक्शन है, मेंस का सेक्शन है और इंटरव्यू का सेक्शन है। सॉरी, इन तीनों ही सेक्शंस को इसमें पूरा कर लिया जाएगा। मेंस के टीचर्स को तो आपने देखा ही है, यहाँ पे जो आपके राजीव सर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट अपने आप में है वो। अच्छा मैम पढ़ाती है, आईजीकेवी से गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं 2 टाइम्स, उन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा हुआ है। रोहित मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं आपको, वो भी यूपी मेंस 2 बार 3 बार लिख चुके हैं। तो ऐसे ऐसे सारे टीचर्स आपको गाइड करने वाले हैं मेंस के अंदर। प्रीलिम्स के टीचर जो हैं बेटा आपके क्वांट के आपके टीपी श्रीवास्तव सर हैं। और टीपी श्रीवास्तव सर इलाहाबाद में जाने माने हैं, लगभग 12 साल से 15 साल उनकी रही हुई है। एज वेल एज यहाँ पे जो आपको पढ़ाएंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बैंक रेलिवेंट चीजों को पढ़ाएंगे। यहाँ वाले बच्चे जानते हैं 25-25 30-30 अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ और सारे के सारे, मतलब उन्होंने बता दिया था कि क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज होगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो टीपी श्रीवास्तव सर आपको कौन पढ़ाने वाले हैं, आशीष पांडे सर इलाहाबाद के अंदर रीजनिंग के लिए फेमस हैं, उनकी काफी सारी बुक्स भी हैं मार्केट में यहाँ पे। तो आशीष पांडे सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे एज वेल एज सुजीत मिश्रा सर एज अ गुड मेंटोर फॉर इंग्लिश। और मुझे ऐसा लगता है कि आईबीपीएस एएफओ के जर्नी में इंग्लिश एक महत्वपूर्ण कड़ी है, खासकर हमारे नॉर्थ रीजन के बच्चों के लिए जो यूपी से, बिहार से, एमपी से बिलोंग करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए इंग्लिश की कड़ी मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी पहलुओं को देखते हुए इंग्लिश के लिए सुजीत मिश्रा सर डिसाइडेड है और 2 साल से यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, यहाँ के बच्चे उनको जानते भी हैं, कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखेंगे। तो ये सारे के सारे वेल एक्सपीरियंस टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। विशेष आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। नंबर है 7068408976, सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से ही कि बाकी और क्या क्या चीज है और कैसे कैसे क्या क्या आपको चीजें इसमें मिलने वाली है। तो आप इसमें देख रहे होंगे व्हाट वी प्रोवाइड इन न्यू 10th अप्रैल बैच। 10 अप्रैल के नया बैच में हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको मैं वन बाय वन करके बता रहा हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि टीचर्स का क्वालिफाइड होना, टीचर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड होने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन वो लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं, जिनकी देख रेख में आपकी ये यात्रा चल रही है। तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी होता है कि एक वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपके साथ हो, जो अपने आप में सब कुछ संगठित करके, सब कुछ संग्रह करके बैठा हो, आपको टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करवाता रहे। तो वेल एक्सपीरियंस टीचर है, एक्सपीरियंस के साथ साथ क्वालिफाइड लोग भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट और नेट वाले सारे लोग हैं। नाउ बेटा सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट।
कितना पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ज्यादा जरूरी ये भी है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो एज पर द डायनेमिक पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशंस, आपको जो कोर्स का कंटेंट मिलेगा वो वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलेगा। जो कोर्स में आप हैं उसी कोर्स का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नाउ बेटा थर्ड वन है टॉपिक लेवल नॉलेज टेस्ट बेस्ड ऑन डेली टारगेट। हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में, आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, और फैक्ट्स को पढ़ाया नहीं जाता है, फैक्ट्स को तो पढ़ना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आपको देते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब इसमें कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, दैट वन इज द फैक्ट, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। तो इन फैक्ट को बेटा लर्न करना पड़ता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें एक बेसिक सा सवाल है, IIVR कहाँ पे है, वाराणसी के अंदर है। IIPR कहाँ पे है, कानपुर के अंदर है। तो फैक्ट है। तो ऐसी डेटा जो होती है बेटा, जैसे कौन सी वेराइटी किसकी है, कौन सा बॉटेनिकल नेम क्या है ना, तो इन सारी चीजों को फैक्चुअल डेटा आपको पढ़ना पड़ता है, और वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे डे टारगेट के साथ, डे 1 से लेके डे 180। तो 180 दिन का वो टारगेट होगा, और टारगेट के साथ साथ टॉपिक लेवल टेस्ट होगा। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपने प्रिपरेशन की जर्नी को अभी स्टार्ट किया है तो अल्टीमेटली वो आपको फायदा देके जाए, बिकॉज टॉपिक वाइज टॉपिक आपका खत्म होते जाता है, और आने वाले टाइम में काफी कुछ आप पढ़ लिए होते हैं। फिर मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो पढ़ने से डरते थे, जो बैठने में डरते थे, और आज तो कह देते हैं कि सर ये टेस्ट का क्वेश्चन, आज वो ये कह देते हैं कि सर ये वहां पे ना गलत लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको वो चीजें मिल जाती है। डे टारगेट्स के साथ साथ आपका टॉपिक लेवल नॉलेज टेस्ट भी होगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, जो कि एग्जाम के पैटर्न पे होगा। दैट मीन्स कि AFO के लिए है तो AFO पैटर्न, FCI के लिए है तो FCI पैटर्न, IFCO के लिए है तो IFCO पैटर्न, TA के लिए है तो TA पैटर्न, कोऑर्डिनेटर के लिए है तो कोऑर्डिनेटर पैटर्न। तो सारी की सारी वो चीजें आपको मिल जाएगी। नाउ बेटा फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपके हो गए हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बाद एक पर्सनल गाइडेंस जो है, क्योंकि आप इतने दूर से जब ऑनलाइन क्लासेस को इग्नोर करके ऑफलाइन में आते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ऐसी हो गई है ना कि आज सेटिस्फैक्शन हो नहीं पा रहा है। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग 200-200 रुपए में AFO जैसे कोर्स, आई डोंट नो कि वो क्या क्वालिटी मेंटेन करते होंगे, क्या कुछ प्रोवाइड करवाते होंगे, सिर्फ कोर्स ही दे रहे हैं या कुछ पढ़ा भी रहे हैं, या कुछ पूरा भी करवा रहे हैं, या सिलेक्शन भी करवा रहे हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। पर हाँ ये बात जरूर कहेंगे कि ऑफलाइन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सराउंडिंग्स मिलती है, जो एग्रीकल्चर बच्चों का वातावरण मिलता है, जहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है, जिस लेवल पे मेहनत किया जाता है, सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज। नाउ बेटा आप जब ऑफलाइन में चल के आते हैं तो ये पर्सनल गाइडेंस तो देना ही देना हो जाता है, बिकॉज इसी काम के लिए तो आप चल के आए हैं। तो पर्सनल गाइडेंस आपको क्या पढ़ना है, कौन से पेपर को अप्रोच करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मार्क्स कमा रहे हैं तो कौन सी उपाय लगानी है, तुक्केबाजी से कैसे बचना है, कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करना है, डेटा याद नहीं हो रहा है तो क्या करना है, सारी चीजों का समाधान किया जाएगा। एज वेल एज बेटा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, है ना, कि आपका एक बेहतरीन तरीके से डाउट सेशन ले लिया जाए। सब्जेक्ट्स खत्म करने के बाद, टॉपिक खत्म करने के बाद आप आके उसको इजीली पूछ सकते हैं। प्री करियर काउंसलिंग होगा। कुछ बच्चे BSc अपीयर होते हैं, कुछ बच्चे BSc पास आउट होते हैं, तो समवन सेज कि ABM अच्छा है, सम पीपल यूज्ड टू सेज कि MSc अच्छा है, कोई कहता है ये कॉलेज अच्छा है, कोई कहता है ये सब्जेक्ट अच्छा है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस के भी पे आपको गाइड करेंगे, आपकी एबिलिटी को देखते हुए, आपके आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन सारी चीजों को देखते हुए आपको गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद बेटा, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बेटा कि आपको लाइब्रेरी की और PG की फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपको ये लगता होगा थोड़ा सा कि अपने घर से दूर जब चल के आते हैं तो रहने का क्या होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या होगा, खाने पीने का क्या होगा, वहां का वातावरण क्या होगा। तो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज
आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, एज वेल एज पीजी की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी। तो लाइब्रेरी और पीजी ये दोनों चीज आपको उपलब्ध होके मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बेटा आगे हम देखते हैं और इसमें हम क्या कुछ आपको देने वाले हैं, है ना। तो टॉपिक है कि व्हाट वी प्रोवाइड मोर इन दिस बैच, बिकॉज ये तो ऑफलाइन में होना ही होना है कि आप आएंगे तो आपको खाना पीना दिया जाएगा, आपको रहने का सुविधा दिया जाएगा, आपको कंटेंट दिया जाएगा, आपको टीचर दिया जाएगा। तो इस बैच में बेटा हम जो एक्स्ट्रा करने वाले हैं, इस बैच में जो हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं वो इस बार ये करने वाले हैं कि डेली टारगेट मैंने आपको बताया था अभी कि 150 टू 180 डेज, और यहाँ बच्चे जब आते हैं तो मैं फर्स्ट टाइम में यही बोलता हूँ आप मुझे अगला 150 से 180 दिन दे दीजिए, मैं सारी की सारी चीजें आपको पूरा करवा के दूंगा, इस योग्यता पर लेके जाऊंगा कि आप सवाल क्या सही है क्या गलत है ये भी इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। और मुझे बेहद खुशी होती है उन बच्चों को देख के कि आज ये बच्चा एटलीस्ट ये कह रहा है कि सर ये किताब है, ये सही है, ये गलत है, ये टेस्ट सही है, ये पैटर्न सही है। दैट मीन्स कि वो बच्चा जो आके डरा हुआ था, अगले 5 से 6 महीना में इतनी इंप्रूवमेंट हो जाती है कि वो सारी की सारी बातों को बता देता है ना। तो आपको एक डेली टारगेट्स मिलेगा जो 180 दिन के लिए एग्रीकल्चर के लिए बना होगा, और एग्रीकल्चर सारा समराइज हो जाएगा। फॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश के सेक्शंस के लिए बेटा आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे सो दैट कि आप सेट लगाएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे, और आपके सर पे एक वर्कलोड भी होगा कि हाँ ये वाला काम पूरा करके जाना है, अदरवाइज कल सर हमसे पूछेंगे, कल सर हमसे बात करेंगे। डीपीपी आपको मिल जाएगा। नाउ बेटा डेली क्लास की पीपीटी एज वेल एज बोर्ड मटेरियल ये भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि आप नोट्स जो बना रहे हैं, आप रिवीजन जो करेंगे, आपके पास एक समराइज डेटा होगा, उससे बेहतर तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। तो डेली क्लास का मटेरियल एज वेल एज क्लास का बोर्ड मटेरियल और पीपीटी आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जहां पे सारी चीजें आपकी इजी हो जाएंगी। थर्ड वन है बेटा इसमें कि डाउट डिस्कशंस का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना दिया जाएगा, जहां पे कुछ सेलेक्टेड लोग भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे। आपने भी देखा होगा राहुल सर की एक वीडियो हमने डाली हुई थी, अभी वो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एसडीओ बीपीएससी रैंक 13 क्वालिफाइड हुए थे, और बक्सर बिहार के अंदर वो अभी वर्किंग है, पर अपना बहुमूल्य समय निकाल के बच्चों के बीच आए हुए थे। तो ऐसे लोग भी आपको बीच बीच में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, एज वेल एज वहां पे वो आपको गाइड भी करेंगे। कहाँ पे? आपके स्ट्रॉन्ग टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में। रात को 12 बजे भी पढ़ते समय कोई समस्या हो रही है, आप गूगल के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, आप किताब के आंसर में कंफ्यूजन में हैं, आप वहां से पूछिए, हमारे एक्सपर्ट, हमारे कोच, हमारे गाइड वहां पे आपको गाइड कर देंगे, सपोर्ट। नाउ बेटा एवरी संडे कुछ स्पेशल एक्टिविटी होगा, सेशन होगा, जैसे अभी मैंने राहुल सर के बारे में बताया, ऐसे भी बहुत सारे लोग आते रहेंगे। एज वेल एज कभी कभी हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको गाइड कर दिया करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती रहेगी सो दैट कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, आपका सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलता रहे। नाउ बेटा प्रैक्टिस कम रिवीजन बैच, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पैटर्न फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ ज्यादा पूछा जाता है, कभी भी कम किया जा सकता है। उसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस क्वेश्चन को टैकल करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, या फिर किस क्वेश्चन को इग्नोर कर देना है। तो प्रैक्टिस कम रिवीजन बैच भी इस बैच के अंदर कंप्लीट फ्री होगा। आई होप आपके सिलेक्शन के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, और ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती है एग्री कोचिंग प्रयागराज के ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एग्रीकल्चर का कोई ऐसा परीक्षा नहीं है तो हम लोग छोड़ते हो, बाकी परीक्षा को तो तक नहीं, पर एग्रीकल्चर के परीक्षाओं को छोड़ते तक नहीं। तो जुड़िए हमारे साथ, भारत के सभी कृषि संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हेतु संपर्क कर सकते हैं आप, नंबर आपके बीच है। और नया जो बैच है वो है 10 अप्रैल से, जहां पे 50 लोगों की सीट लिमिटेड है। आई होप आपकी सारी डाउट पूरी हो गई होगी। स्टिल कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।